जय श्री राम। सभी को प्रणाम एवं प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम यश अवस्थी है। वर्तमान के कोरोना काल में जो नकारात्मकताएं फैली हुई हैं, जिस हिसाब का समय चल रहा है, वो नकारात्मकताएं जब वातावरण में देखी जाती हैं तो वो अपने आप से एक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं कि एक वीडियो डाली जाए, आपके पास समय हो अथवा ना हो। लेकिन लोगों के हित में, जनहित में आपको कुछ वीडियोज़ जो अपनी ओर से लोगों का भला कर सकें, वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रामाणिक प्रामाणिक वीडियोज़, प्रामाणिक जानकारियाँ शेयर करके उसका प्रचार प्रसार करके कम से कम हम लोगों का वर्तमान का जो कठिन समय है उसको बेहतर बना सकते हैं। और यह वीडियोज़ जो हैं, ये एक तरीके से निस्वार्थ भाव से बनानी चाहिए, जिसका प्रचार प्रसार इतना हो सके कि आप समाज में एक समाज कल्याण का निमित्त बन सकें। कुछ भूतकाल के जो अनुभव थे वो बड़े विचित्र थे। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो नकारात्मकताएं जो इस पूरे वातावरण में हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं अपनी ओर से बता सकूं कुछ प्रामाणिक चीज़ें जो हम लोग घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं और जो वर्तमान के कठिन समय में हम लोगों को और मजबूत बना सकती हैं, जिससे हम लोग और उभर कर आ सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर भी आपका एक बेटर वर्जन चाहते हैं, एक आपको भी एक निखार प्रदान करना चाहते हैं, और शायद ये समय वही है जिसमें हम अपने आप को और उभार सकें। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम लोग नकारात्मकताओं से दूर रहें, अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, क्योंकि स्थिर बुद्धि ही आपके शरीर का क्रियान्वयन कर सकती है। स्थिर बुद्धि ही आपको एक दिशा दे सकती है। स्थिर बुद्धि से ही अच्छे विचार आ सकते हैं, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और कहते हैं कि जिसकी स्थिर बुद्धि होती है, वह जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, वह शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति से 100 गुना भारी होता है। इसी कारण से वर्तमान के कठिन समय में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अगर सावधानियां बरती जाएं तो शायद हम अपना मन स्थिर रख सकते हैं और उसके साथ साथ अपना शरीर भी अच्छा एवं स्थिर रख सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने एनालिटिक्स की कुछ वीडियोज़ मेरी पूर्व की भी देखी होंगी तो उसमें यह बात स्पष्ट है कि ये ग्राफ जो है, जो अभी ऊपर जा रहा है, ये जून जुलाई के माह तक नीचे फिर से आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि हम लोग फिर से इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उसमें सावधानियां रखने की आवश्यकता है, भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। मास्क हम लोग लगाए रहें, जब भी बाहर रहें अपना हाथों को सैनिटाइज़ करे रहें, हाथ धोए रहें, और अपने हाथों को अगर हम अपने मुंह तक नहीं ले गए बाहर, और उसे तभी लेकर जब हम लोगों ने अपने हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत भी सावधानियां बरती जाएंगी तो हम लोग इस समय को आसानी से निकाल सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय जो प्रामाणिक हैं, आपने देखा होगा कई वीडियोज़ बन रही हैं, लेकिन वो वीडियोज़ में कभी कभी क्या उनकी प्रामाणिकता होती है? तो हाँ, मैंने कई लेख पढ़े, कई वीडियोज़ देखी, कई आर्टिकल्स पढ़े, कई वेबसाइट्स पर गया, तो वहाँ से कुछ प्रामाणिक चीज़ें मुझको मिली जो एक बहुत ही अनुभवी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से मुझे लगा कि मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, जिनका प्रचार प्रसार होकर शायद लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर बन सकता है। जैसे घरेलू उपाय में क्या होता है कि कई बार ये बताया गया है प्रामाणिक तौर पर, जब इसकी रिसर्च हो रही थी, जब वैक्सीन का निर्माण एक अपने चरण में था, तब यह बताया गया था कि हीट जो है, जो गर्मी है, गर्म है, वो जो गर्मी है, वो कोरोना वायरस का एक तरीके से एंटी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस ज़्यादा तापमान नहीं झेल पाता है। इसकी आप लोगों ने अगर डेली न्यूज़पेपर, दैनिक अखबार अगर पढ़ते हो तो आपको उसकी जानकारी होगी कि अगर आप हीट जब हम लोग ये वैक्सीन के निर्माण के प्रोसेस में थे, तो हम लोगों ने यह देखा कि ज़्यादा हीट कोरोना वायरस को ख़त्म कर रही थी, काफ़ी हद तक ख़त्म कर रही थी। जब साइंस, विज्ञान बता रहा था कि ज़्यादा हीट से आधे कोरोना वायरस मर गए थे। तो ये बेहतर है कि हम लोग भारत में अपने ग्रीष्मकालीन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम उस फैक्ट को अपने अनुकूल यूज़ करें, अपने अनुरूप यूज़ करें, अपने अनुरूप प्रयोग करें, तो इसका बहुत लाभ होगा। तो वो हीट जो होती है उसका हम लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये मेरे ख्याल से कई वीडियोज़ में बताया भी गया है कई व्यक्तियों द्वारा, कि गर्म पानी अगर आप कर लें,
गर्म पानी में अगर आप 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून हल्दी भी डालते हैं तो वो हल्दी आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और वो शायद आपके लिए बहुत लाभ करेगा। तो जो वाष्प होती है पानी की, जो वेपर कहते हैं, वाटर वेपर, अगर वो थोड़ा सा गर्म आप कर लें, उसमें अगर आप कुछ 1 टेबल स्पून हल्दी अगर आप डाल दें और फिर स्टीम लें, वेपर लें। और वेपर लेने का भी एक तरीका बताया गया था कि जब आप वेपर लें तो आप कुछ इस प्रकार से वेपर लें जिसमें आप 10 बार नाक से इन्हेल करें, सांस लें और मुंह से निकालें, नाक से सांस लें और मुंह से निकालें। तो ये अगर आप 10 बार करते हैं और फिर 10 बार आप मुंह से सांस लेकर, स्टीम लेकर नाक से निकालते हैं, तो ये कार्य अगर आपने दिन में 3 बार भी किया, जैसे हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, तो वैसे ही अगर हम लोगों ने इसकी आदत बना ली तो जो इसकी जो हीट होती है उससे बहुत लाभ होता है। तो जैसे कोरोना वायरस कभी आपके अंदर जाता भी है तो उसको जाने में भी समय लगता है, आपकी नाक से फिर गले में फिर सीने तक पहुंचता है। तो अगर आप पहले से ही इसमें हीट लेते रहें और हीट जो 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 इसकी जो ऊर्जा है, जो ऊष्म जो हीट है पानी की, उसमें अगर आप थोड़ा हल्दी का भी 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दें अगर 1 लीटर पानी में, और फिर आप इसकी स्टीम लें जिसमें आप 10 बार नाक से लेकर मुंह से ऑक्सीजन निकालें, जो वेपर होता है, और फिर 10 बार मुंह से लेके नाक से निकालें, तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। लेने का एक तरीका भी है स्पष्ट रूप से, ऑफ कोर्स ये सबको पता भी है कि अपने अपने सर को ढक कर, ऑफ कोर्स ये एक तरीका होता है वेपर लेने का। लेकिन अगर आप 10 बार ये करते हैं, 10 बार नाक से लेकर मुंह से निकालना, 10 बार मुंह से लेकर नाक से निकालना, इसमें बहुत बहुत लाभ होता है। और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि कई लोग जो हैं, जो ट्रैवल बहुत करे हैं, उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस, जब अपने अनुभव साझा किए तो उन लोगों ने बताया कि वो जो हीट थी, जो डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल्स में, जो वैक्सीनेशन का निर्माण में जो हमारे लोग लगे हुए थे, वो भी जो हैं ये हीट जो स्टीम है वो लेते ही रहते हैं और अभी भी ले रहे हैं। इससे बहुत लाभ होता है। इससे आप देखेंगे कि कितने डॉक्टर जो हैं जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और उनके हॉस्पिटल्स में उनको कोरोना कम हो रहा है। उसका कारण यही है कि वो अपना प्रिकॉशंस तो बरत रहे हैं, संग में ये स्टीम भी ले रहे हैं घरेलू। और ये प्रमाणिक है, आप इसको जाकर देख भी सकते हैं, ये प्रमाणिक है। हम लोगों ने इसमें कई बार पढ़ा भी होगा जब लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में पिछले वर्ष के। आपको जो है हीट जो है ये बहुत लाभ करती है, इसीलिए ये उपाय किए जा सकते हैं। और कई घरेलू उपाय आते हैं, जैसे 1 चम्मच अदरक का जो रस लेकर उसको हीट कर कर उसमें 1 चम्मच शहद डाल के अगर आप पीते हैं और उसको लेने के बाद अगर आप आधे घंटे कुछ खाते पीते नहीं हो, ये भी काम आप 3 बार करते हैं दिन में, तो इससे बहुत लाभ होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो वह हमारे आसपास ही जो है, हमारी जो औषधियाँ हैं वो हमारे घर पर ही हैं, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर पर ही सब उपलब्ध है। और अगर ये हम करते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। एक अन्य चीज़ यह थी जो मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत सर्च किया और ये पता किया है कि हमारे जो रिलीजियन है, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये रिलीजियन में जो कुछ चीज़ें हम लोग दिव्यता से जुड़ने के लिए करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तत्व है और विज्ञान ने इसको प्रूव भी किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका और इज़राइल का एक आविष्कार है, जो एक प्रोसेस में है, जिसमें वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड का नेज़ल स्प्रे लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का नेज़ल स्प्रे अगर वो नाक में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो 99.9% तक कोरोना वायरस को ख़त्म करेगा। तो नेज़ल स्प्रे नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इसका वैज्ञानिक तत्व ये देखें तो वैज्ञानिक तत्व में आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप ओमकार करते हैं ऐसे, ओ, ये 3 शब्द मिलकर बने हुए हैं, आ, उ, म, ओम। जब आप ये ओमकार करते हैं तो आप देखेंगे, जब आप आ बोलते हैं तो ये आपके एब्डोमेन से आता है, जब आप बोलते हैं तो ये ऊ छाती से आता है, जो है
वो कंपन क्रिएट करता है, कंपन उत्पन्न करता है। और जब आप ये करते हैं तो वो जो कंपन है वो आपके जो कंपन जो जो होता है जब हम बोलते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है स्वयं से ही, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के अंदर ही। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप कोरोना वायरस का खात्मा करता है। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल नाइट्रिक ऑक्साइड किसी स्प्रे के माध्यम से लेते हैं तो ये भी अगर आप कर सकते हैं तो इससे ये कंपन नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट करता है। और इसका जो लिखित अनुभव है ये आप एक किताब है जिसका नाम है प्राणा साइंस, बाला सुब्रमण्यम जी की। ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। उनके माध्यम से भी आप इस बुक को अगर पढ़ें, ये प्रमाणिक है कि अगर आप ओमकार करते हैं तो कंपन जो होता है वो कंपन से नाइट्रिक ऑक्साइड अपने शरीर में उत्पन्न होता ही है। तो अगर हम दूसरे नेज़ल स्प्रे लेकर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो डालते हैं, जो आविष्कार हो रहा है वो शायद हमारे वेदास में है और ये सभी धर्मों में है। आप अगर मुस्लिम्स को देखें तो वो बोलते हैं आमीन, तो ये आमीन जो है ये भी कंपन क्रिएट करता है। ईसाइयों को देखें, क्रिश्चियंस को देखें तो आप वो बोलते हैं एमिन, एमिन भी जो है कंपन क्रिएट करता है। तो हमारे जो दिव्यता से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित है। और इसी विज्ञान ने ये इन चीज़ों को जब परखा तो उन्होंने ये पाया कि इससे जो है सिर्फ दिव्य लाभ नहीं अपितु मानसिक एवं शारीरिक लाभ भी हैं। और एक एलेक्जेंडर नाम के न्यूरोसर्जन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वह कोमा में रहे थे 1 वर्ष। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उनको एक अनुभव हुआ था कि वो शरीर से उनकी आत्मा लगभग निकल सी गई थी। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोसर्जन है, आप सर्च कर सकते हैं उनके विषय में। उन्होंने कहा कि जब उनको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो जब वो एक उनको लाइट दिखी, एक ऊर्जा दिखी, वह ऊर्जा जो थी वो फॉर्मलेस थी, उसका कोई फॉर्म नहीं था। लेकिन जब वो ऊर्जा के संपर्क में आया तो उनसे एक ध्वनि निकल रही थी, वह थी ओम। यह एलेक्जेंडर ने बताया है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन हैं। वो 1 सप्ताह तक शायद कोमा में रहे थे वो दौरान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो काफ़ी हमारे अंदर ही हैं, हमारे आसपास ही हैं, और हम इसका प्रयोग घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको इस मंत्र के बारे में पता होगा। महामृत्युंजय मंत्र ओम हम ओम जूम सह भूर्भुवस्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधना मृत्युर्मुक्षी मामृता भूर्भुवस्व ओम जूम सह ओम हम। ये एक बड़ा मंत्र है। अगर आप इसके 5 शब्द भी बोलते हैं, ओम हम ओम जूम सह, ये 5 शब्द भी बहुत कारगर हैं। और ये शब्द जो हैं हमारे वेदास के अकॉर्डिंग ये प्राण देने वाले शब्द हैं, ये आपकी उम्र को बढ़ाने वाले शब्द हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, ये आपके शरीर में कंपन उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। ये जो हम लोग मसाज भी करते हैं सर पर तो बड़ा रिलैक्सेशन होता है। लेकिन अगर आप यकीन मानिए, अगर आप ओमकार करते हैं, अगर आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप, ये रिसर्च में भी बताया गया है, एक मनुष्य का जो है से CT स्कैन किया गया था और वो पूरा उसका जब उसका सब बॉडी का चेकअप हुआ, उसके ब्रेन के शेप का भी चेकअप हुआ, और उसके बाद उसको मेडिटेशन कराया गया, ध्यान कराया गया, ओमकार कराया गया। और उसको जब उसने ओमकार किया, काफ़ी समय तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, तो उसके जो ब्रेन का शेप है वो अपने आप में ही बदल गया। तो ये जो आप मसाज करते हैं स्वयं से, तो ये एक तरीके का कंपन जो है वो उत्पन्न होता है। तो अगर आप अंदर से ही कंपन क्रिएट करें, अंदर से ही कंपन उत्पन्न करें, तो वो आपके शरीर में आपके मानसिक स्थिति को, आपके मानसिक शेप को अपने आप बदल देता है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ यदि ध्यान करें, योग करें, तो इससे जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है वो आपको आपके दैनिक कार्यों करने में भी सहायता प्रदान करेगी एवं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी एवं आपको इस कठिन समय में आपको किसी न किसी हद तक, यहाँ तक कि बहुत सीमा तक आपकी सहायता करेगी हर रूप में। तो अगर हम ये कुछ चीज़ें करते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग अपना एक बेटर वर्जन देख सकते हैं और आपको कुछ ही समय में आप अपने आप को भला अच्छा पाएंगे और अपने अंदर से खुशी महसूस करेंगे और अपने आप को थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करेंगे। तब तक आप अपना सभी ध्यान रखें, सारे प्रिकॉशंस रखें और सैनिटाइज़ करते रहें हाथों को। भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल भी मत घबराएं। ये जो है लंबे समय तक, भले ही ये ज़ीरो नहीं होगा, ये जो कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए एनालिटिक्स के रूप में ये जो जून और जुलाई तक आप इसको धरातल के करीब पाएंगे। फिर से वेव उठ सकती है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसकी इनफाइनाइट वेव्स हो सकती हैं, सेकंड वेव नहीं, इसकी 20 वेव्स तक भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान रखें
तो ये अवश्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। भले ही ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं टिकेगा। और जल्दी आप जून जुलाई के महीने तक इस ग्राफ को भारत में संपूर्ण रूप से एवं महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, गुजरात में भी, जहाँ जहाँ एनालिसिस हुआ है वहाँ आप इसको न्यूनतम स्तर पर पाएंगे। और अगर हम थोड़ी सावधानी तब बरतें तो शायद हमको फिर अगली वेव का सामना ना करना पड़े और तब तक सबको वैक्सीनेशन प्राप्त हो जाए। यही उम्मीद के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। ख्याल रखें अपना। जय श्री राम।